हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीटेट और वर्ग 3 के लिए बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी सीटेट की तैयारी या एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुशाद्य किया जा सकता है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु स्थायी प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। पठन वैफल्य डिस्लेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। इसका जो सही आंसर है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खालिस्तान है, संबंधित नहीं है, पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है, सन्निहित। संरचनावाद ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यह अंतर्गत करने की पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंध द्वारा अर्जित है। इसका जो सही आंसर है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या कहना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों की चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को निंदित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक ही सही सिद्धांत को बदल देना चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी होगी। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। योग्यता के आधार पर वर्गीकरण, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों को अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना। इसका जो सही आंसर है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अधिगम सक्रिय विनियोजना के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं संस्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अधिगम सक्रिय विनियोजना के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने से क्या परिणाम है। अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। अवधारणा की समझ में अभाव पैदा करता है। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावकारी तरीका है। गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना, दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों में अधिगम की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देना होता है। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ऐसे और ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। कमेंट करिए किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।